द इजीएस्ट वे कि आप पेड ट्रैफिक रन करें, पैसे लगाएं, ठीक है, उसके बाद आपके पास वेबसाइट पे ट्रैफिक आए और उसके थ्रू आपको रेवेन्यू जनरेट करो, ये सबसे इजी वे है। इसके अंदर आपको टेस्ट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपने पैसे लगाए सारा कुछ। लेकिन इससे बचने के लिए जो सेकंड रिकमेंडेशन आती है वो आती है आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं। जो आप पैसे लगा रहे हैं एड्स के ऊपर, कि आपको आपने कहा कि जी $1000 आपने लगाया और $1000 के ऊपर आपको लेट्स सपोज 1000 विजिटर्स आए एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो अगर आप उस कीवर्ड के ऊपर अपने वेबसाइट को रैंक कर लेते हैं तो इसका मतलब है $1000 आपने सेव कर लिए। बात समझ रहे हैं? और वो फिर आगे जाके आपको ट्रैफिक का जो है ना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको हेल्प आउट देते हैं। एक बहुत की एलिमेंट है और ये स्ट्रेटेजी अगर आप में से कोई ब्लॉगिंग कर रहा है या करने जाए तो जरा इसको एनालाइज करना और इसको सोचना, ये तुम्हारी ब्लॉगिंग के स्ट्रक्चर को, तुम्हारे रेवेन्यू को बड़े डिफरेंट एंगल से चेंज कर देगा। वो क्या है? ठीक है, अभी एकदम से मुझे चीज क्लिक की है, मैं चाहता हूँ आपको अपडेट। अच्छा, अब ये एक वेबसाइट है, इसको SEMrush में हम ओपन कर रहे हैं। SEMrush क्या है कि ये आपको बेसिकली उस वेबसाइट के स्टैट्स वगैरह बताता है और खासतौर पे कीवर्ड्स पे रैंकिंग वगैरह सारी चीजें आपको ये दिखाता है। ठीक है, 1.6 मिलियन इसका ट्रैफिक आ रहा है और ये काफी बूम पे जा रहा है। 2010 से स्टार्ट हुई है, ठीक है, और अब 1.6 मिलियन का 16 लाख का पर मंथ का ट्रैफिक आ रहा है, सारी चीजें हो रही है। अच्छा, हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, अगर एज्यूम से पहले अगर हम देख लें तो ज्यादा भी बेहतर बन जाएगा। ये एडसेंस की अगर हम लोग घूमेगी, यस, ये देखें ऊपर टॉप पे पहला ये एडसेंस का आ रहा है, ठीक है, एड्स बाय गूगल, इस पे जाता हूँ, राइट, और ये भी एड्स बाय गूगल आ रहा है, सारा कुछ हो रहा है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी बेस्ड वेबसाइट है, सारा उस पर काम हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, ठीक है, कम से कम भी अच्छा खासा ये महीने का छाप रही है वेबसाइट है। अच्छा, अब बताने का मकसद क्या है आपको, वो मकसद ये है कि ये बेस्ट लैपटॉप्स के ऊपर फर्स्ट पेज पे बैठी है, ठीक है, इसका सीपीसी जो है 1.85 है, सही है, ये चीज समझने की जरूरत है आपको। $1.85 इसका कॉस्ट पर क्लिक है, राइट। अगर 49,500 जो एवरेज स्टैट्स है जो गूगल बताता है या जो एवरेज सर्वे वगैरह हुए हैं उसमें ये है कि जो अगर आपकी वेबसाइट फर्स्ट पोजीशन पे है किसी भी कीवर्ड के टॉप पे, तो आपके पास जो ट्रैफिक आने के चांसेस होते हैं वो राउंड अबाउट 30% से 40% होते हैं, ठीक है, कि अगर 100 लोग आ रहे हैं उस कीवर्ड के ऊपर तो 100 में से 30 बंदे आपकी वेबसाइट में आएंगे, तो 45 या 39,500 अगर हम बात करें तो इसका 0.30% मिनिमम पे वर्क करता। तो 14,000 जो विजिटर्स हैं एटलीस्ट, अगर 14,000 के करीब करीब या 10,000 से 14,000 के करीब करीब लोग जो है ना इस कीवर्ड को जब सर्च करते हैं तो फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। इसका मतलब ये है 14,850 मल्टीप्लाई बाय 1.85, ठीक है, ये हो गया $27,472 की जो है ना इसकी वैल्यू की कॉस्ट जो है ना यहाँ पे सेविंग हो रही है। अगर यही जो है ना लोगों को अगर मैं डिवाइड करूं 1.85 बल्कि ये आपको इधर करके दिखाता हूँ ताकि ज्यादा आप इजीली समझ सकते हो, और ये समझना जरूरी है आपके लिए ताकि समझो कि यार कितना पोटेंशियल है, ठीक है। ट्रैफिक और ये हम कहते हैं 30% है, 30% है, और ये आता है, ठीक है, हम कहते हैं एवरेज सीपीसी है। सीपीसी कितना है इसका जनाब, किधर गया, $1.85, 1.85, ठीक है। अच्छा, तो कॉस्ट कितनी हो गई इसकी, एवरेज कॉस्ट इसकी हो गई, अगर आपको ये ट्रैफिक सर्च इंजन से लेके आना पड़े तो आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी होगी, आपकी कॉस्ट होगी जनाब ये कि आपको $27,472.5 पे करने पड़ेंगे गूगल को, तब जाके 14,850 का ट्रैफिक आपके पास गूगल पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है ना, एडवर्ड्स के थ्रू जो है ना पे करेगा, ठीक है। अगर एडवर्ड्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ, राइट, यहाँ पे आपको पे करेगा। तो अगर आपने एसईओ कर ली है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर ली है और आपके पास आ रहा है, तो आप सेविंग कर रहे हो डॉलर इस अमाउंट की, बात समझ रहे हैं, आप इतनी अमाउंट की सेविंग कर रहे हो, ठीक है। अब आपने क्या किया हुआ है, अब सिस्टम समझिए जरा, आपने किया हुआ है एडसेंस लगाया हुआ, एडसेंस लगाने में बुराई नहीं है, लेकिन जरा समझेंगे जो बड़े बिजनेसेस हैं, जो रियल बिजनेस है, वो कहाँ पे प्ले करते हैं और क्यों प्ले करते हैं और क्यों इफेक्टिव वो काम करते हैं। एडसेंस के थ्रू आप यहाँ पे वर्क अराउंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक और चीज देख लूँ, बेस्ट लैपटॉप्स को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि क्या इस कीवर्ड के ऊपर
लोग एडवर्टाइजर्स हैं कि नहीं है। सही है, जाहिर सी बात है एडवर्टाइजर्स होंगे तभी। ओके देखिए एड्स हिस्ट्री, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट है, सैमसंग है, इंटेल है, और माइक्रोसॉफ्ट ने जुलाई में एड्स लगाए हुए थे, ठीक है। और मई ये सारा स्टैट्स आ रहे हैं। और इसके बाद और दूसरी कंपनीज वगैरह हैं, छोटी कंपनीज भी हैं, और गाइड्स और इस तरह की और दूसरी कंपनीज वगैरह भी हैं। और अगर मैं इसको सर्च इंजन में जाके इस कीवर्ड को एंटर करता हूँ, इस कीवर्ड को, तो फिर मेरे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। .com को हटाता हूँ, फिर देखता हूँ मैं कुछ चीजें। ठीक है, टेक्स्ट और सारी। अच्छा, अब बताने का मकसद ये है कि ये आपने बेस्ट लैपटॉप को देखा, आपने एडवर्टाइजर्स को देखा, सारी चीजें देखी, ठीक है। अब आपको ये नजर आ रहा है एडवर्टाइजर पे कर रहे हैं, इसके अंदर सारा कुछ हो रहा है। यार आपको किसने रोका है इन एडवर्टाइजर्स को डायरेक्ट अप्रोच करने के लिए, या इनके कंपटीटर्स को डायरेक्ट अप्रोच करने के लिए, कि जनाब उनके पास आप जाएं और उनसे कहें कि यार आप गूगल के ऊपर 14,850 का ट्रैफिक लेने के लिए गूगल को पे करे $27,000। अगर आप पर मंथ का ट्रैफिक ले रहे हो, लेट्स सपोज आप इतना ट्रैफिक जो है ना ये ले रहे हैं वहां से गूगल के थ्रू, ठीक है, एड्स लगा के आ रहे हैं, राइट, 27,000। तो अगर उनके पास अप्रोच करते हो और उनसे कहते हो और दिखाते हो अपनी वेबसाइट के, मेरी वेबसाइट पे इस कीवर्ड से इतना ट्रैफिक आ रहा है और ट्रैफिक की वॉल्यूम ये बनता है, मैं आपको सिंपल और सिंपल जो है, अगर आप मुझे जो है ना $5,000 पे करते हैं पर मंथ का, तो मैं आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर स्पॉट देता हूं। एक बंदा $27,000 लगा रहा है ऐड पे, तो क्या $5,000 उसके लिए लगाना आसान नहीं है? और नहीं सोचेगा उस बारे में। और फिर आप उसको कहते हो किस तरह है कि वैसे तो मैं $10,000 आपसे चार्ज करूं, लेकिन फर्स्ट मंथ मैं आपको ट्रायल के तौर पे 50% डिस्काउंट पे देता हूं, ताकि आप देख लो कि मेरे ट्रैफिक के अंदर वो दम है, या वो ट्रैफिक है जो आपको, जिस तरह का ट्रैफिक आप चाह रहे हो, आपकी कन्वर्जन हो रही है, या जो भी चीज है, राइट। क्यों नहीं टेस्ट करेगा कि अगर उसको 5,000 लगा के 27,000 के करीब करीब की वैल्यू की चीज को मिल जाए फिर। या अगर आप उसको ये अश्योर्ड करो कि जनाब इस तरह है कि आपको गूगल को पे करने के लिए आपको यहाँ पे दे रहे हैं, आप $27,000 समथिंग इसको पे कर रहे हो, राइट, मैं आपको 14,850 का ट्रैफिक प्रोवाइड करता हूँ, इसी निच इसी कीवर्ड्स के रिलेटेड आपकी वेबसाइट पे भेजता हूँ, मैं सिंपल आपको जो है ना $5,000 चार्ज करूंगा। तो यार वो क्यों रोकेगा, क्यों रुकेगा? अच्छा, ये एक सिनारियो समझ आती है यहाँ पे बात, इस बात में कोई दम समझ आता है कि अगर आपको एक बंदा, आप मैं मुझे एक बंदा आता है, मुझे, मैं फेसबुक के ऊपर या मैं लेट्स सपोज गूगल एडवर्ड्स के ऊपर $1,000 लगा रहा हूं पर मंथ के अंदर, ठीक है। मेरे पास आप में से कोई बंदा आता है, वो कहता है सर यूसुफ आप $1,000 एडवर्ड्स के ऊपर लगा रहे हैं और आपको जो है ना 1,000 ट्रैफिक आ रहा है, मैं आपको 1,000 का ट्रैफिक रिलेटेड कीवर्ड से या रिलेटेड ऑडियंस का जो निश के अंदर है वही आपको बेचता हूं, लेकिन मैं आपके पास से $1,000 नहीं, सिर्फ $100 चार्ज करूंगा, ठीक है। तो फायदा है। और इसी कॉन्सेप्ट को बताने का मकसद पहले तो नहीं था, लेकिन एकदम से क्लिक कर गया, वो ये था कि अगर आप यहाँ पे वेबसाइट्स देखें जो एड्स लगा रही हैं, जिस तरह ये वेबसाइट्स एड्स लगा रही है इंप्रेशन के ऊपर, कि पर 1,000 इंप्रेशन पे, अगर 1,000 सीपीएम का मतलब है कॉस्ट पर इंप्रेशन, हर 1,000 इंप्रेशन पे $25 ये चार्ज कर रही है। तो अगर इतने इंप्रेशन इसके हो जाते हैं मंथ के अंदर और जो सारी इसकी स्लॉट बुक रहती हैं, तो आप अंदाजा लगा लें कि पर मंथ का कितना रेवेन्यू कमा रहा है, ठीक है। तो ये किस आइडिया को या किस बिजनेस मॉडल को तकवीत देता है, ये जो बाय सेल एड्स वाला, कि फिर आप बैनर एड प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। ये है कि अगर आप डायरेक्ट कंपनीज को अप्रोच नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप डायरेक्ट अप्रोच कर लें तो कोई बुराई है, और उसको बताएं कि आप क्या उसको सेव करना चाह रहे हैं। अगर आप 100 को कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, 100 में से 2 या 3 भी मिल जाएं, यार तुम समझो, मुझे मतलब समझ नहीं आती लोगों की हमारी कम्युनिटी में, बल्कि यार बिजनेस का पता ही नहीं है, रोड मैप नहीं पता ना, रोड मैप नहीं है। अगर एक वेबसाइट के ऊपर, अब हमारे लिए, अगर हम एज ए मार्केटर हैं, ठीक है, हमारे लिए फॉर मार्केटर, ठीक है, फॉर मार्केटर 10,000 ट्रैफिक पर मंथ from SEO to a website
इज इक्वल टू $10,000 मिनिमम पर मंथ। हमारे लिए इतनी वैल्यू है। और एडसेंस वाले या आप लोगों के लिए क्या है, 10,000 का ट्रैफिक आ रहा है पर मंथ फॉर, बल्कि इसको यूं करते हैं, फॉर मार्केटर करते हैं और फॉर एडसेंस पर्सन के लिए कि भाई आपने वेबसाइट बनाई एडसेंस के लिए, आपका क्या पर्पस है, पर मंथ आ रहा है फ्रॉम एसईओ से, ठीक है। आपका क्या गोल होगा, आपका गोल जनाब ये होगा कि जनाब ये आ रहा है ना, तो मिनिमम ये आ जाए तो बहुत है। क्यों जी, यही बात है। अब समझो इस बात को कि यार 10,000 का ट्रैफिक, मैं ये कहता हूं 10,000 का ट्रैफिक मुझे पर मंथ का आना शुरू हो जाए ना, तो मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। ठीक है। तो ये समझने की जरूरत है कि आपका बिजनेस स्ट्रक्चर किस पे वर्क अराउंड कर रहा है, आप क्या चीजें कर रहे हो, और किस तरीके से लोग आपको यूज करके अपना मैक्सिमम बेनिफिट उठा रहे हैं। तो क्यों नहीं आप उस प्ले पे या उस साइड पे जाते जहां पे आप मैक्सिमम उठा सकते। रुकिए, उम्मीद है आप इस कंटेंट से बहुत कुछ सीख रहे हो, लेकिन ये आपको तब तक फायदा नहीं पहुंचा सकता जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट ना करें। और जो मैंने तकरीबन हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद, मेंटरिंग करने के बाद एक चीज ऑब्जर्व की है, वो ये चीज है, जब तक आपका माहौल आपको सपोर्ट नहीं करेगा आप कभी भी आगे ग्रो नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हम एक वीकली कोचिंग प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, जिसके अंदर आप मुझसे डायरेक्टली हर हफ्ते कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, अपने सवालात, अपनी मुश्किलात को पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे जहां पे सारे लाइक माइंडेड लोग आपको हेल्प आउट, सपोर्ट कर रहे होंगे आपके अपने मकसद में आगे बढ़ने के लिए और उसको हासिल करने के लिए।